बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दुआ और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ भिंडी गोश्त बनाने का तरीका। ये बहुत ही आसान और सिंपल भिंडी गोश्त की रेसिपी है। बिगिनर्स हों या एक्सपर्ट दोनों के लिए ये मुकम्मल रेसिपी है। आप इसे एक बार दावत में या रूटीन में लाजमी बनाएं। मेहमान हो या घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। भिंडी में गोश्त का टेस्ट जब ऐड होगा तो इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ें ही होंगी। तो चलें अपनी भिंडी गोश्त की रेसिपी शुरू करते हैं। अब एक प्रेशर कुकर ले लेते हैं और फ्लेम ऑन कर देते हैं और 4 खाने के चम्मच तेल उसमें डाल देंगे। हल्का सा तेल गर्म होगा तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज इसमें काट के डाल देंगे और प्याज़ों को हमने गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज हल्के से सुनहरे होंगे तो इसमें एक तेज़ पत्ता डाल देंगे, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का डाल देंगे और एक बड़ी इलायची डाल देंगे। बड़ी इलायची जो है वो गोश्त की स्मेल दूर करती है और 1 टीस्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों को 15 सेकंड तक हल्की आंच पे अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इनका अच्छा से टेस्ट निकले। और प्याज़ों को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि अगर हम इन्हें डार्क शेड की तरफ लेके जाएंगे तो सालन में मिठास आ जाएगी और सालन का कलर भी डार्क हो जाएगा। तो इसलिए हमने प्याज़ों को सुनहरा रखना है। इसी तरह की यूज़फुल टिप्स के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बटन के साथ जो घंटी का बटन है उसे भी ज़रूर दबाएं। प्याज सुनहरे हो चुके हैं। अब इसमें आधा किलो ये हड्डी वाला गोश्त मैंने लिया है बीफ का, वो डाल देंगे। आपकी अपनी चॉइस है, आप बीफ लें, मटन लें। अब इसकी 15 से 20 मिनट तक तेज़ आंच पे अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि गोश्त की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और साथ साथ चीज़ें बाकी इसमें डालते रहेंगे। अब इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे जिसमें मैंने 2 हरी मिर्चें अच्छे से कूट ली थी और इसे भी भून लेंगे साथ में ताकि इसका भी कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें डाल देते हैं कुछ ड्राई मसाले, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच भुना कुटा धनिया, 1 चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। और ये मसाले डालने के बाद इसमें 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर काट के डाल देंगे। अब टमाटर, मसाले और गोश्त की अच्छे से तेज़ आंच पे भुनाई करेंगे। भुनाई जितनी अच्छे से हम करेंगे उतना ही मज़ेदार भिंडी गोश्त बनकर तैयार होगा। अच्छे से बुनाई करने के बाद इसमें आधा कप दही फेंट के डाल देंगे और आँच हमने हल्की कर देनी है और दही को अच्छे से मिक्स करना है। दही को हमने हल्की आँच पे मिक्स करना है ताकि दही फटे ना। तो ये बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग हो गई है। अब इसमें 1 गिलास पानी डाल देते हैं ताकि हमारा गोश्त जो है वो गल जाए। अब इसको कवर करते हैं, सीटी लगाते हैं और मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 13 से 14 मिनट तक इसको कवर करके हमने गोश्त को गलाना है। इसका प्रेशर रिलीज़ करके आपको कवर हटा के दिखा रहे हैं। गोश्त जो है वो हमारा गल चुका है और इसमें ये थोड़ी-सी ग्रेवी बची है। अब हल्की आँच करके इस गोश्त में हम हल्के से चम्मच चलाएँगे और ताकि ये जो प्याज़ और टमाटर आपको साबुत-साबुत दिख रहे हैं, ये इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएँ और बहुत ही अच्छी-सी हमें इसकी ग्रेवी मिले। अब भिंडियाँ फ्राई कर लेते हैं। एक कढ़ाई है उसमें मैंने आधा कप तेल डाल दिया है और हल्का सा इसे गर्म होने देंगे। 3 पाव मैंने भिंडियाँ ली थी। सबसे पहले मैंने इसे अच्छे से धो लिया था और फिर मैंने इसे कपड़े से खुश्क कर लिया और फिर मैंने इसे काटने के बाद ये दरमियानी साइज़ के मैंने इसके पीसेस किए हैं और आप चाहें तो छोटे भी कर सकते हैं, बड़े भी रख सकते हैं। अब इसे कढ़ाई में डाल देते हैं और इसे हमने 50% तक इसे हमने फ्राई करना है और हमने इसे जलाना नहीं है। दरमियानी आँच पे इसको फ्राई करना है। गोश्त भी आप देख रहे हैं साथ-साथ भुन रहा है हल्की आँच पे और इसी के साथ साथ-साथ हम भिंडियाँ भी फ्राई कर रहे हैं। भिंडियों में लेस बहुत होता है तो आप आधा लीमू इस पे निचोड़ लें और फिर इसे फ्राई करें तो भिंडियाँ लेस नहीं छोड़ेंगी और बहुत ही ईज़िली आपसे हैंडल हो जाएँगी। दरमियानी आँच पे आपने इसे 7 से 8 मिनट तक भिंडियों को फ्राई करना है। इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना है, इन्हें अच्छे से फ्राई होने देना है। भिंडियों का कलर बहुत ही खूबसूरत सा सुनहरा हो गया है, आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब इसे गोश्त में डाल देते हैं और फिर हमने 2 से 3 मिनट तक इसे गोश्त के साथ और मसाले के साथ भिंडियों को भूनना है ताकि भिंडियों के अंदर भी मसाले का और गोश्त का फ्लेवर आ जाए। अच्छे से भूनने के बाद इसे हम कवर कर देते हैं लो फ्लेम पे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक ताकि भिंडियाँ अच्छे से गल जाएँ। 7 मिनट के बाद चूल्हा कर देते हैं बंद और कवर हटाते हैं। माशाल्लाह से भिंडी गोश्त की बहुत ही
अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें थोड़ा-सा गरम मसाला डाल देते हैं, थोड़ा-सा हरा धनिया और जूलियन कटी अदरक डाल देते हैं और फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये रेसिपी उन लोगों ने भी ट्राई की है जो भिंडी को देखते तक नहीं, लेकिन एक बार बनाने के बाद उन लोगों ने ये रेसिपी बार-बार ट्राई की है। तो मेरी भिंडी गोश्त बनाने का ये तरीका आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।